वेलकम 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 साथियों, कैसे हैं आप साथियों। आज है 20 जुलाई और आज 20 जुलाई से देश की राजनीति में अब ये नेता आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। मोदी को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया जा चुका है, सरकार को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया जा चुका है और विपक्ष को भी आउट ऑफ सिलेबस कर दिया जा चुका है। साथियों, 20 जुलाई की आज इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ अच्छा निकलना चाहिए इस देश में, और इन नेताओं को तो हमने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है और इन नेताओं को आउट ऑफ सिलेबस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ ये 2-2, 5-5 मिनट का खेल है इनको आउट ऑफ सिलेबस करना, बशर्ते कि बहुत सारे अच्छे लोग इस आंदोलन से निकलें और जुड़ें और फिर एक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाए, क्योंकि जब तक एक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं होगा ये टास्क अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छे लोग जुड़ेंगे और इस सत्ता का जो अहंकार है, उसका घमंड है, उसको चूर करने में हम जनजी जो हैं वो इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और इस सरकार का घमंड चूर चूर होगा। साथियों, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट में भीड़ आई है ये साबित कर रहा है कि मोदी आउट ऑफ सिलेबस कर दिया जा चुका है और इस देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है बहुत जल्दी ही, क्योंकि अब ये जनजी पर है कि अब वो ये देश की बागडोर, ये राजनीति को किस तरह से संभालते हैं और कितने अच्छे लोग यहाँ से निकलते हैं, ये सब उस बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छे लोग इसमें से ज़रूर निकलेंगे और बहुत लोगों को ये बात अर्लियर देन एक्सपेक्टेड भी लग रही होगी कि ये कुछ ज़रा आप कह रहे हैं जल्दी वाली बात, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बात जितनी जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए वो बात को एग्जीक्यूट करवाना फिर उतना ही आसान होता है बाद में। साथियों, जिस तरह से आज लाखों युवाओं ने देश की राजनीति को ये संदेश दिया है कि तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है, अब तुम आराम करो, हम हैं इस देश को संभालने के लिए, बहुत हो गया तेरा तानाशाही वाला राज। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जितने भी जनजी आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं उन्हें यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा और वो अपने साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर राजनीति को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है वो एक एक्सपीरियंस लेकर अपने अपने घर को जाएंगे और एक जो ये आज का दिन है, प्रोटेस्ट जो हुआ है, ये मुझे लगता है कि एक लिहाज से सक्सेसफुल रहा है और इसका क्या रिज़ल्ट आएगा वो एक अलग तरफ रख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो संसद तक जनता का, आम जनता का पहुंच जाना इस देश की राजनीति में एक नया सरप्राइज़ एलिमेंट बनकर उभरेगा और भी बहुत सारे सरप्राइज़ लेकर इस देश की राजनीति में ये जेनजी आएंगे। साथियों, कल तक जिन किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा था, आज दिल्ली का कोना कोना उन्हीं किसानों के
बेटे और बेटियों ने आज दिल्ली में घुसकर ये साबित कर दिया है कि हम चाहें तो तुम्हारे सर पर तांडव करने कभी भी आ सकते हैं। और आज ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी है और ये भी सिद्ध किया है कि हम पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ समझने की भूल मत कर लेना। और हम जानते भी हैं कि किसको कैसे झुकाना है। साथियों, आज का दिन देश की राजनीति में एक तारीखी दिन के तौर पर याद रखा जाएगा और देश की मिट्टी ये कह रही है जनता से कि तुम मुझे अपना लो। तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल दूंगी। आज दिल्ली का हर दरवाज़ा खुल चुका है, हर रोड खुल चुका है। ये वो दिल्ली है, यहाँ बड़े बड़े वीआईपी लोगों को एंट्री नहीं दिया जाता है। और आज दिल्ली में आम किसानों के लोग, आम किसान और उनके बेटे बेटियां यहाँ पर अपना हक मांगने और अपने आप को प्रूव करने के लिए आ चुके हैं। साथियों, आज जेनजी ने साबित कर दिया है कि कोई माइका लाल दिल्ली में नहीं बचा है अभी जो कहे कि हाँ मैं बचा हूँ और मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। साथियों, आज दिल्ली का कोना कोना यहाँ आम जनता आ चुकी है और आम जनता ने ये साबित कर दिया है कि हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करना। साथियों, आज की जीत जो है सिर्फ जेनजी की जीत नहीं है, ये उन किसानों और उन बेटे बेटियों की भी जीत है जिनके माँ बाप को दिल्ली की सरहद तक घुसने नहीं दिया गया था। साथियों, आज देश की राजनीति जो पुरानी चल रही थी, आज उसके अंत का आरंभ हो चुका है। आपको क्या कहना है? कमेंट करें। नमस्कार।